अस्सलामुअलैकुम। गपशप के साथ आबदा रफ़ीक हाज़िर है। और गपशप नाम रखने का ना मज़ा इस तरह है कि आप इसमें किसी किस्म की भी कोई बातें कर सकते हैं, इंजॉयबल, खुश रहने की और मज़े की और तसल्ली आमेज़ बातें। तो आज मैं जिस पे सोचा है मैंने वो ये है कि खुशियाँ, गम, हमारे जज्बात। खुशियाँ, गम जो हैं ये इसमें हमारे जज्बात ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसमें भी हमें अपने आप को कंट्रोल रखना है। ये है जी मेरी बैड हैबिट नंबर 3 कि मैं कंट्रोल में नहीं रहती। खुशी हो तो ओवर एक्साइटमेंट, गमी हो तो ओवर गम। ये है जी बैड हैबिट। इसमें भी अपने आप को कंट्रोल रखना है। दूसरे की भी खुशी गमी हो तो उसमें भी अपने आप को कंट्रोल रखना है। मिसाल के तौर पे कोई बीमार हो गया है, कोई उनके यहाँ हादसा, वाक़या, चोरी या कुछ भी हो गया है, ज़िंदगी है उसमें बहुत कुछ होता है, तो मेरी तरह भाग भाग के ज़्यादा नहीं घुसना। अगले नू इन्ना गम है या नहीं है वो हमें अगर होता है और हम अगले की तसल्ली के लिए ज़्यादा बीच में मिल जाते हैं तो अगला फेडअप हो जाता है, हम डीवैल्यूड हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरे की खुशी में भी तो अगला तो आसमान ते उड़ रहा होंदा, लेकिन असी समझते हैं कि असी भी इन्हां दे हाँ ठीक है होना चाहिए तासुर, लेकिन उसकी भी लिमिट होनी चाहिए। ऐसे ही अपनी खुशी गमी में भी अपने आप को हुदूद में, हद में रखना चाहिए। तो मैं अपनी खुशी गमी में भी इसी तरह की ही होती हूँ, और जब मैं दूसरों की महसूस करती हूँ तो उसमें भी शिरकत के लिए भरपूर शौक़ करती हूँ। तो ये शौक़ अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, लेकिन किसी लिमिट में होना चाहिए। खुशियाँ, गम ये ज़िंदगी है तो इसमें ये हमेशा इनका लेवल ऊंचा नीचा होता रहेगा। जैसे वो दिल के मरीज़ों की वो टीवी स्क्रीन जो है वो ज़िग-ज़ैग में जाती रहती है, यूट्यूब की स्क्रीन भी आपको ज़िग-ज़ैग में आपका सिस्टम दिखाती रहती है। ऐसे ही ज़िंदगी में हमें अपने माशरे में, बहन भाइयों में, फ्रेंड्स में, कज़न्स में, जहाँ भी हम मिलते हैं, उठते बैठते हैं, तो खुशी और गम को भी अपनी शेयरिंग और दूसरों के अंदर जो हम शामिल होते हैं उसको भी हद में, कि अगला तुहानू थले ना ला के सिट देवे, इन्ना तक हम अगले नू नहीं पहुँचिया होंदा जिन्ना असी उन्होंने कंसोल करन टुर पैने आ। तो ये जो मेरी हैबिट है ये मुझे इसने तकलीफ़ दी है। फिर जब हम ज़्यादा ही करते हैं तो फिर हम परेशान होते हैं जी, ओ ले असी तो मुहब्बत कर रहे सी, अगले नू पसंद नहीं आई, अगले ने सानू एवें कहता। एक्चुअल वो फिर हम अपनी वैल्यू खुद नीचे ले आते हैं बार बार। वो कर तो हम उसको कंसोल रहे होते हैं ना, लेकिन वो कंसोल इस तरह नहीं हो पाता क्योंकि वो बड़ा सियाना आदमी है ना, वो सानू वेला ही समझता है। ऐसे ही अपनी खुशियाँ भी किसी हुदूद में ही शेयर करनी चाहिए। उसमें कुछ आपके हासिदीन भी हो सकते हैं, कुछ मोहब्बत करने वाले भी हो सकते हैं। बाज़ लोग बेचारे हसद तो नहीं करते लेकिन उनसे वो समा ही नहीं पाती। ऐसे ही अपने गम भी नहीं शेयर करने चाहिए। अगले कहते हैं हुण बहुत चंगा होया इहदे नाल, और दूसरों के गमों में भी नॉर्मल ही उनको कंसोल करना चाहिए। और उनके अंदर जिसको मदाखलत तो मैं नहीं कहती, मतलब ये है कि उनको इज़हार तसल्ली जब हम देते हैं तो वो भी हुदूद में रहकर। तो ज़िंदगी खुशियों का नाम है, गमों का नाम है, ये एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। लेवल बराबर होता रहता है, आता जाता रहता है, ऊंच नीच होती रहती है। तो ये मेरी बैड हैबिट नंबर 3 है कि मैं आपे से बाहर हो जाती हूँ, अपनी खुशी गम में भी और जानने वालों की भी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चाहती थी कि मैं ये बताऊँ, अपनी सेहत, अपना ख्याल, अपना घर बार अव्वल दर्जे में रखते हैं। खुदा ना ख्वास्ता हमारे गम में भी कोई घर में गमी आई तो भी कंट्रोल रखें ना, जो रब लाया है वो ले भी जाएगा इस गम को। ऐसे ही खुशियों में भी हद में ही रहते हैं, दूसरों की इंसल्ट नहीं करते कि हुण ते असी जी बहुत उलामा और फने खां हो गए हैं, हुण ते जी बस सानू किसी की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा नहीं होता। खुशियों में भी दूसरों की, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है। अल्लाह ने रिश्ते बड़े प्यारे बनाए हैं। गमों में भी होती है। जो गम में तसल्ली देता है वो भी बड़ा याद रहता है, जो खुशी में जानदार शिरकत करता है वो भी बड़ा याद रहता है। लेकिन इस चीज़ की भी एक, हम तो खुश हों कि हमारे लिए ऐसा हुआ है, लेकिन दूसरों के लिए भी हम उतना ही करें जितना वो सानू सह सके।
मैंने कई दफ़ा ऐसा करके देखा तो नहीं है, मतलब मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैंने किसी को अगर कोई परेशानी पहुंची, कोई बीमारी, कोई भी किसी किस्म की, तो मैंने अगर बहुत ज़्यादा बीच में शेयरिंग डाल दी तो फिर उन्हें समझा कि भी ये तो कोई वेली है डी रोज़ ही साड़ा पता करन तो सानू फ़ोन करन लग जाती है। ऐसे ही दुनिया टिट फॉर टैट, अदले और बदले की है, तो इसमें फिर हद में ही रहना चाहिए, अपनी आदत को कंट्रोल करना चाहिए। तो आज पहले मैंने सोचा था कि मैं आलू बुखारे के शरबत की, जूस की चटनी, वो चटनी कहती रेसिपी बताऊंगी, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह अब कल ही बताऊंगी। आपको मेरी बैड हैबिट नंबर 3 कैसी लगी और इस पे कंट्रोल करना है हमें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अल्लाह ताला से अपनी खुशियों के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें खुशियों में खुश रहने की तौफीक दे। और ज़िंदगी है तो गमों की नौइयत भी तरह तरह की होती है, होते तो हैं हमेशा, लेकिन किस्म नौइयत फ़र्क होती है। ऐसे ही खुशियाँ भी होती हैं बहुत, और उनकी किस्म भी फ़र्क होती है। खुशियाँ और गम आते जाते रहते हैं, इनका भी चोली दामन का साथ है। जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ गम भी होते हैं। मेरी अम्मी कहा करती थी, मी कणी बारिश अंधेरी वाले इकट्ठे ही आते जाते रहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जी। अल्लाह आप सबको खुश रखे, और आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कैसी लगी। ये भी एक इंजॉय जो है ना, ये भी मेहनत वाला इंजॉय और पॉजिटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट भी बताऊंगी। मेरी एक और हैबिट भी है, वो भी सस्पेंस है कि वो क्या है, वो भी बताऊंगी। चलें जी, अब मैं ऐनक लगा के आपको अल्लाह हाफ़िज़ कर दूँ।